कैसे हैं ब्लैंको के परफ्यूम्स, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम ब्लैंको के परफ्यूम्स को रैंक करेंगे। ये कहना चाहता हूँ कि अपने समझ के हिसाब से मैंने इस रैंकिंग को बनाई है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे ऊपर रैंकिंग पे परफ्यूम है वो सबसे बेहतर है, पसंद सबसे ज़्यादा आपको आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो सबसे नीचे रैंकिंग में है वो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ सकता है, क्योंकि खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है। कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले। जब मैंने इस ब्रांड को इस्तेमाल करना शुरू किया तो पहली बात जो मुझे महसूस हुई कि ये बहुत ओरिजिनल, बहुत क्रिएटिव कुछ यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो डिज़ाइनर और नीश परफ्यूम के कंधों पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ओरिजिनल ब्रांड वो भी शायद गलत ही होगा। और रही बात जो टाइम लॉक टेक्नोलॉजी ये कहते हैं, देखिए इस बात में इतनी ही सच्चाई है अगर मैं ये कहूँ कि ये जो एनिमल मूवी आई थी वो नारी के उत्थान के लिए बनाई गई है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई है। तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। एक बात और मुझे महसूस हुई कि जब ऑनलाइन आप नोट्स देखेंगे तो जब परफ्यूम मैंने इस्तेमाल किए तो मुझे बहुत मैच नहीं लगे। ऐसा हो सकता है कि आप नोट्स को अगर ऑनलाइन देखेंगे और जब परफ्यूम को इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत से नोट्स तो हैं ही नहीं, ये किसी और परफ्यूम की तरह लग रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद ये कुछ और खुशबू है। तो ऐसा भी मुझे महसूस हुआ। अब देखिए जो सैंपल्स की भी अगर मैं बात करूँ बॉटल्स को लेके, ये 4 अलग कंपनी के आपको बॉटल्स दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है एक ही फैक्ट्री से निकाले गए हैं। तो रही बात देखिए अब बॉटल्स, वैसे इनके जो 100 ml की बॉटल है वो थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो टेस्टर बॉटल है, जितनी भी इंडियन कंपनी ज़्यादातर यही टेस्टर बॉटल में बस प्रिंट बदल करके बेच रहे हैं। वैसे अगर आपने इन परफ्यूम्स को इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताइएगा आपका सबसे पसंदीदा कौन सा परफ्यूम है। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मैं सबसे नीचे इस परफ्यूम को रखूंगा। ये है ब्लैंको का एम्पायर। इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन ये कहते हैं, और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 500-600 रुपए की मिल जानी चाहिए। ये एक ग्रीन, एम्बरी, थोड़ा सा फ्लोरल, स्वीट और मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। अब देखिए ऑनलाइन जब आप देखेंगे तो ये कहते हैं टॉप नोट में इसमें लैवेंडर का इस्तेमाल है और इसमें एप्पल का इस्तेमाल है, एम्बरी नोट का इस्तेमाल है। मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज ये आपको कर सकता है, क्योंकि ये हर्बेशियस ग्रीन खुशबू वाला परफ्यूम है और इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस है, बहुत ही माइन्यूट सा ऐसा लगता है फूलों की खुशबू को इस्तेमाल किया गया है। अब इसका जो ब्लेंड है मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक थोड़ा ओरिजिनल ब्लेंड है। मेरे पास जितने भी परफ्यूम है मुझे एग्जैक्टली ये किसी का 1-on-1 क्लोन नहीं लगा, लेकिन अगर इसकी खुशबू को मुझे कैटेगराइज करना हो तो मैं कहूँगा कि ये जो रैल्फ लॉरेन का ग्रीन परफ्यूम आता है ये इस कैटेगरी में है। ये ज़्यादा शार्प सिट्रसी है। इसमें जो एम्बरी खुशबू है और जो स्वीटनेस है ये इसको थोड़ा सा भारी बनाती है, और इसमें जिस तरीके से एक जेनेरिक ग्रीन खुशबू का इस्तेमाल किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि इमेजिन करिए जो कैक्टाई का प्लांट आता है उसमें कैसी हरी खुशबू होती है, वैसी खुशबू लगती है। ये वैसे मार्केट करते हैं कि ये ऑफिस के लिए एक बहुत अच्छा परफ्यूम है। मैं कहूँगा कि देखिए इनऑफेंसिव है, लेकिन बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत स्पेशल खुशबू नहीं लगती है। परफॉर्मेंस भी इससे एवरेज मिलती है। लगभग 4 से 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर इंडोर्स हैं, बाहर तो ये लगभग 1 घंटे तक आपको महसूस होगा। तो ओवरऑल जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है देखिए बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर आप एक जेनेरिक खुशबू वाला ग्रीन हर्बेशियस कुछ चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है ब्लैंको का एम्पायर। अब मैं रखूंगा ब्लैंको के डॉन को। इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन ये कहते हैं, और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 300 से 400 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये एक शावर जेल ब्लू कैटेगरी वाला परफ्यूम है। इसमें ऐसा लगता है कि बर्गमॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा पेपरी नोट है, एम्ब्रॉक्सिन जैसे सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए ये सीधे मुझे इंस्पायर्ड लगता है डियोर सवाज का। मैं ये कहूँगा कि देखिए इसमें थोड़ा फ़र्क है, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इसमें एम्ब्रॉक्सिन का इस्तेमाल है और इसमें पेपर का किक आता है उतना नहीं है। मैं अगर कहूँ तो ये जो सैपल का रेप परफ्यूम आता है, आप ये समझ लीजिए कि इसकी खुशबू काफ़ी सिमिलर है, क्वालिटी भी सिमिलर है। मुझे लगता है कि डेली इस्तेमाल के लिए अगर आप एक जेनेरिक
ब्लू कैटेगरी मास प्लीजिंग खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ज़्यादातर गर्मी के लिए। देखिए ठंडक में भी लगा सकते हैं, अगर इंडोर्स लगाएं ऑफिस के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, किसी को ऑफेंड नहीं करता है, लेकिन ये भी है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बहुत ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी खुशबू लगती है, पसंद आएगी तो तारीफें भी इससे मिल जाती हैं। परफॉर्मेंस एवरेज है, लगभग 4-5 घंटे तक स्किन पे महसूस होता है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इंडोर्स के लिए बेहतर है, बाहर लगाएंगे तो आपको ऐसा रखना पड़ेगा डी कैन, और अगर कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। देखिए अच्छी खुशबू है, अगर आपको कुछ ऐसा डियोर सवाज टाइप ब्लू कैटेगरी का चाहिए तो उस तरीके से तो सही है, लेकिन मार्केट में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसके बारे में समझें तभी इसको कंसीडर करिएगा। तो ये है ब्लैंको का डॉन। अब मैं रखूंगा ब्लैंको के स्पोर्ट्स को, इसका पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन ये कहते हैं, और इसकी 100 ml की बॉटल आपको 500-600 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये एक सिट्रसी एक्वाटिक काफ़ी फ्रेश एयरी खुशबू वाला परफ्यूम लगता है। इसमें ड्राई डाउन में ये मस्की हो जाता है थोड़ा, और ये मुझे क्लोन लगता है। ये जो डियोर ओम कलोन आता है ये इसका मुझे क्लोन लगता है। और अगर बजट में कोई ऑप्शन मुझे बताना हो तो ये जो परफ्यूम आता है अर्बेन नाइट्स का स्काई परफ्यूम सिमिलर खुशबू है। जिस तरीके से लेमन लाइम वाली खुशबू को इसमें इस्तेमाल किया गया है, देखिए ऑनलाइन अगर नोट्स देखेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि जिंजर ये कहते हैं और थोड़े बेस में और भी स्पाइसी नोट का जिक्र करते हैं। ये बहुत ऐसा नहीं है, बहुत ही एक सिंपल सी लीनियर सी खुशबू लगती है, बहुत ही फ्रेश खुशबू है। लेमनेट की कैसी खुशबू होती है, लेमन लाइम शिकंजी टाइप, वैसी खुशबू लगती है। कड़क गर्मी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक सोफेस्टिकेटेड सी खुशबू है, बढ़िया खुशबू लगती है, मूड अपलिफ्ट करती है, मतलब आपको रिफ्रेश करेगी। बस खामी ये है कि परफॉर्मेंस हल्की है, लगभग 3-4 घंटे तक ये स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 5-6 घंटे तक अभी फिलहाल तो मुझे महसूस हो रहा है, और शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक ही ये प्रोजेक्ट करता है। इंडोर्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी बीच जा रहे हैं, कड़क गर्मी के लिए, हाई हीट के लिए। देखिए ये उन परफ्यूम्स में से है जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतने अच्छे तरीके से ये घुलता है, थोड़ा सा पता चलता है, लेकिन ओवरऑल एक वीक इसकी जो है डीएनए है, लेकिन अच्छी खुशबू है। तो अगर आपको एयरी काफ़ी सिट्रसी थोड़ा जेस्टी खुशबू वाला कुछ चाहिए तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। तो ये है ब्लैंको का स्पोर्ट्स। अब मैं रखूंगा इनके इंडियन ऊद परफ्यूम को। इसका पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 600-700 रुपए के प्राइस रेंज में मिल सकती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग खुशबू मुझे लगी। इसकी एक स्वीट ऊद बेस और वुडी खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है कि टॉप नोट में काफ़ी फ्रूटी नोट का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ थोड़ा सा स्कैंकी ऊद का इस्तेमाल किया गया है। देखिए इसमें जो ऊद है बहुत सिंथेटिक नहीं लगता है। अच्छी बात यह है कि ओवरऑल इसकी क्वालिटी अच्छी है, एक मैच्योर सी खुशबू लगती है। और इसमें जो स्वीटनेस है, अगर मुझे बताना हो कभी कोई सिट्रसी फल अगर पक जाए, बहुत ज़्यादा राइप हो जाए, तो कैसी उसकी खुशबू हो जाएगी, हल्का सा रॉटनपन भी आ जाएगा। वो मेरे ख्याल से जिस तरीके से सिंथेटिक ऊद को ब्लेंड किया गया है फ्रूटी खुशबू के साथ, एम्बरी खुशबू के साथ, शायद उसके वजह से वैसी खुशबू बनती है। अब इसके बारे में अगर मुझे कुछ कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि अनार फल है, पोमेग्रेनेट अच्छा फल है, लेकिन क्या ट्रेन में सफ़र करते वक्त उसको छिल के खाना सही ऑप्शन होगा? उसी तरीके से ये परफ्यूम काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक मिडल ईस्टर्न सी खुशबू है, स्पेशल खुशबू लगती है, सभी ओकेजन के लिए नहीं है, दफ्तर के लिए नहीं है। सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं ठंडे मौसम में, लेकिन मैच्योर सी खुशबू है। जिस तरीके से इसमें स्वीटनेस का इस्तेमाल है और मस्की हो जाता है, ड्राई डाउन में वुडी और ऊद का इस्तेमाल है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 30+ हैं तभी इसके बारे में समझें, तभी कंसीडर करें। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना पसंद आए, आपकी सराउंडिंग में भी पसंद आए ना पसंद आए, डिपेंड करता है पसंद पे। परफॉर्मेंस अच्छी है, लगभग 6 से 7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक मैं कहूँगा ये प्रोजेक्ट करता है। तो ओवरऑल देखिए इसका ब्लेंड स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन खुशबू ऐसी है कि ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए। तो इसके बारे में समझें तभी इसको कंसीडर करें। तो ये है ब्लैंको का इंडियन ऊद। अब मैं रखूँगा इनके डस्क परफ्यूम को। इसका पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 500-550 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। इसकी एक सिट्रसी, स्पाइसी, एम्बरी, मस्की और फ्लोरल खुशबू है। इसमें थोड़ी स्वीटनेस भी है। इसकी खुशबू को अगर जल्दी से मुझे समझाना हो तो जो
पान पसंद जो टॉफ़ी आती है, इमेजिन करिए वैसा ही है। उसका कारण है जिस तरीके से इसमें स्पाइसी और रोज़ के नोट को एम्बरी नोट के साथ मिक्स किया गया है, थोड़े वुडी नोट के साथ, वो वैसी खुशबू बनाती है और मैच्योर सी खुशबू है। अगर आप 30+ हैं, मुझे लगता है तभी इसको कंसिडर करें, क्योंकि दफ्तर के लिए बहुत अच्छी खुशबू नहीं है और डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सिग्नेचर स्मेल, खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यंग हैं तो आपको पसंद ही आए। और परफॉर्मेंस सही है इससे, लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी इससे मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये ऐसा लगता है कि लोगों को पता चल रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। देखिए, अगर आपने परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं, थोड़ा सा आपका कलेक्शन है, तब तो ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी पसंद आए। ऐसा लग सकता है कि एक महंगे परफ्यूम का आपको कोई क्लोन मिल रहा है। तो जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो गरलेन का जो हैबिट रूज परफ्यूम आता है, ये उस टाइप की खुशबू है। मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रांगली इंस्पायर्ड परफ्यूम है, क्लोन कह सकते हैं इसको। अच्छे तरीके से बनाया गया परफ्यूम है, लेकिन मैच्योर सी खुशबू है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए ही सिग्नेचर स्मेल बनाने वाला परफ्यूम हो। तो ये है ब्लैंको का डस्क। तीसरे नंबर पे मैं इनके ओल्ड मनी परफ्यूम को रखूंगा। इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 500-600 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये एक लेदरी, बूजी, वुडी और मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। और बजट में अगर मुझे बताना हो तो ये जो बियर्डो का विस्की स्मोक बर्बन परफ्यूम आता है, सिमिलर खुशबू है। ये दोनों ही इंस्पायर्ड लगते हैं टॉम फोर्ड के ओम्ब्रे लेदर के, और थोड़ा सा सिमिलैरिटी टस्कन लेदर का भी है। अगर आपको थोड़े अच्छे परफॉर्मेंस वालों को चाहिए तो ये मेसन अलहम्ब्रा का एम्बर एंड लेदर जो परफ्यूम आता है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बजट में अगर आपको नाइट आउट के लिए एक लेदरी खुशबू वाला और जिसमें कार्डमम, इलायची का इस्तेमाल हो लेकिन सिंथेटिक लगता है, ओरिस, आयरिस का इस्तेमाल हो, वुडी नोट का इस्तेमाल हो और लेदर का अच्छा खासा इस्तेमाल हो, तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। ये है कि थोड़ी मैच्योर सी खुशबू है, तो अगेन ठंडे मौसम के लिए बढ़िया है। और परफॉर्मेंस इससे मुझे एवरेज मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, 1-1.5 घंटे तक ऐसा लगता है प्रोजेक्ट कर रहा है। और कपड़ों पर स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। नाइट आउट के लिए, पार्टी के लिए और ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। वैसे इसके बारे में रिसर्च करें तभी इसको कंसिडर करिएगा। तो ये है ब्लैंको का ओल्ड मनी। मैं दूसरे नंबर पे रखूंगा इनके लेजेंड परफ्यूम को। इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 600-700 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। इसकी एक वार्म, स्पाइसी और वुडी खुशबू है, काफ़ी पाउडरी भी हो जाता है। इसने मुझे थोड़ा सरप्राइज किया क्योंकि ये क्लोन है नार्सिसो रोड्रिगेज के फॉर हिम ब्लू नुआर का, और मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे तरीके से क्लोन किया गया है क्योंकि इसमें भी नटमैग की खुशबू मिलती है, इसमें कार्डमम की खुशबू महसूस होती है, थोड़ा वुडी है और ड्राई डाउन में बहुत पाउडरी हो जाता है। अब देखिए, जिस तरीके से ऑनलाइन इसका नोट ब्रेकडाउन है, कहते हैं वेटिवर का इस्तेमाल है, थोड़ा बर्गमॉन का इस्तेमाल है और भी वुडी नोट, तो किसी को ये लग सकता है कि ये टेरे द हर्मेस का क्लोन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसको मैंने इस्तेमाल किया तो काफ़ी सिमिलर खुशबू मुझे लगी, ब्लू नुआर जैसी, और अच्छे तरीके से ब्लेंड किया परफ्यूम है। देखिए, शुरुआत में थोड़ा सा 1-2 मिनट तक सिंथेटिक लगता है, लेकिन ड्राई डाउन एक पाउडरी, कोजी, सिडक्टिव खुशबू हो जाता है। तो अगर आपको डेट के लिए कुछ चाहिए, ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए कोजी, इनऑफेंसिव सी खुशबू वाला मेट्रोसेक्सुअल कुछ चाहिए, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस देखिए हल्की है, ब्लू नुआर की भी परफॉर्मेंस लगभग 4-5 घंटे तक ही महसूस होती है। ये स्किन पे मुझे 4-4.5 घंटे तक महसूस हुआ। कपड़ों पे स्प्रे किया तो लगभग 6 घंटे तक ऐसा लगता है कि लिंगर करती है खुशबू, और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन अगर आप इंडोर्स हैं, जस्ट डेट पे जा रहे हैं, उसके आधे घंटे पहले अगर इसको स्प्रे कर लें 5-6, तो अच्छा आपको भी महसूस होता है, और ऐसा है कि आपको तारीफें भी मिल सकती हैं। हल्का सेडक्टिव एलिमेंट इसमें महसूस होता है। तो ये है ब्लैंको का लेजेंड। मैं सबसे ऊपर रखूंगा इनके बिलियनियर परफ्यूम को। इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 600-700 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। इसकी एक सिट्रसी, फ्रूटी, वुडी और मस्की खुशबू है। ये कहना चाहता हूँ कि ये क्लोन है परफ्यूम जगत में जिस परफ्यूम का सबसे ज़्यादा क्लोन बनाया गया है, क्रीड अवेंटस का। इसमें ऐसा लगता है कि सिट्रसी जो खुशबू है बर्गमॉन्ट की वजह से है, और पाइनएप्पल का भी इस्तेमाल है। थोड़ा सिंथेटिक लगता है, देखिए क्वालिटी तो मैच नहीं करता है, लेकिन इस डीएनए का इस्तेमाल है इस प्राइस रेंज में, मुझे लगता है बहुत सेफ परफ्यूम है। खुशबू अच्छी है तो तारीफें भी मिल जाती हैं। बर्च जैसे वुडी नोट का इस्तेमाल है, उतना स्मोकी नहीं लगता है और उतनी पाइनएप्पल की जूसी खुशबू भी नहीं है,
लेकिन बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, तो तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। मुझे लगता है बहुत सेफ़ है इस प्राइस रेंज में इसको ख़रीदना। अब देखिए, अगर थोड़ा और पैसा मिलाएं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। मेसन अलहमरा का जो अवांत परफ्यूम आता है, इसमें ज़्यादा स्मोकी एलिमेंट है, थोड़ा वुडी लगता है, लेकिन अगर मिड रेंज में कुछ चाहते हैं तो ये जो अरमाफ का क्लब द नुई इंटेंस मैन आता है, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, लेकिन महंगे साइड पे है। इसकी बात करूं तो डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए, इवनिंग टाइम के लिए, कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल वेदर परफ्यूम लगता है, खास करके इतने महंगे अच्छे परफ्यूम का क्लोन है। बस ये है कि मार्केट में बहुत ऑप्शंस हैं, तो आप देखें समझें तभी इसको कंसीडर करें, लेकिन मुझे लगता है बढ़िया परफ्यूम है। परफॉर्मेंस इससे एवरेज मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। इंडोर्स के लिए बढ़िया है, अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका टीकैन आप रख सकते हैं। तो ये है ब्लैंको का बिलियनियर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने समझ के हिसाब से मैंने इन परफ्यूम्स को रैंक किया है। ये कहना चाहता हूँ कि इनको तुरंत स्प्रे करके आप जज मत करिएगा, क्योंकि शुरुआत में एक सभी परफ्यूम में सिंथेटिक खुशबू महसूस हो रही थी, ऐसा थोड़ा सा केमिकल टाइप। तो मुश्किल से 2-3 मिनट बाद ये थोड़ा सेटल डाउन होते हैं, फिर नोट्स थोड़े पता चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस रेंज में ज़्यादातर परफ्यूम्स के साथ ऐसी कहानी है, क्योंकि जिस तरीके से इनको पंच किया गया है, इनके लिक्विड को परफ्यूम के बॉटल में डाला गया है, ऐसा लगता है कि काफ़ी प्लास्टिकी और केमिकल वाली खुशबू मिक्स हो जाती है, लेकिन मुश्किल से थोड़ी देर बाद वो सेटल हो जाते हैं, फिर खुशबू आपको महसूस होगी। आपने अगर इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइएगा आपको कैसे लगते हैं। देखिए, मैंने इनका ये 500 रुपये में ऐसा ये पूरा ख़रीदा था। इसमें मुझे 8 ml के मुझे सैंपल मिल गए थे, तो ऐसा ख़रीद करके आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ पसंद आए तो पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, दाम के हिसाब से मुझे कोई शिकायत नहीं है, पैसा वसूल मुझे लगा है। बस ये है कि पसंद पे डिपेंड करता है क्या आपको पसंद आए। मुझे लगता है कि इनके परफ्यूम की लाइन को एक्सप्लोर करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। बस ये है कि देखिए, ओरिजिनलिटी नहीं है, ज़्यादातर क्लोन है, लेकिन ये भी है कि लेयर करने के लिए बजट में अगर कुछ चाहते हैं, आप महंगे परफ्यूम का डी-कैन खरीद लें और इनको खरीद करके पूरी बॉटल आप लेयर कर सकते हैं। 1 स्प्रे 2 स्प्रे उनका और इनका ज़्यादा स्प्रे कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। वैसे अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइएगा आपका सबसे पसंदीदा ब्लैंको का कौन सा परफ्यूम है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।